हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट 2 का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देंगे। आज हमें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, मतलब एनिमेलिया किंगडम का यहाँ पे हम बहुत ब्रॉड में, मतलब क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अंदर तक हम देखेंगे। बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, जो कि कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे बेस्ड होंगे। एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेशन इज गिवन इन। यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया है, हम इसे देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलर लेवल है, और टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, और ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे हमें सिमेट्री देखनी है इसकी। सेलर लेवल पे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी और सीलोम इनका एसिलोमेट होता है। फाइलम इसमें पोरिफेरा होता है, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में रेडियल में ये एक्सिलोमेट्स होते हैं, जिसमें कि सीलेंट्रेटा होता है और सिटोनोफोरा होता है। और ये यहाँ बायलैटरल में विदाउट बॉडी कैविटी, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, उसे एक्सिलोमेट्स बोलते हैं, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं। विथ फॉल्स सीलोम जिसमें होते हैं उसको सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं, उसे एस्केलमिन्थेस बोलते हैं। विथ ट्रू सीलोम मतलब सीलोमेट्स, वो होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिडा और कॉर्डिडा, ये सब होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट स्टार मार्क किया गया है। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दोनों पे ही एग्जिबिट करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज से डिपेंड होता है वो। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर। किंगडम एनिमेलिया का कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे बेस्ड होता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब, और जो कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं नीचे। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा के बारे में भी पढ़ना है। पोरिफेरा में आते हैं स्पॉन्ज, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। इसमें फाइलम में जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। दे आर जनरली मैरीन, ये मैरीन होते हैं, मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मतलब ये मैरीन वाटर में या फिर एसिमेट्रिकल वाटर में एसिमेट्रिकल होते हैं, जो कि ऐसे जो जिनमें सिमेट्री ही ना हो उसे हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। These are primitive multicellular, ये primitive multicellular animals होते हैं have cellular level of organization, जिसके अंदर cellular level of organization हो। Sponges have a water transport और canal system। Sponge के पास water transport या फिर canal system होता है। Water enters through minute pores ostia, वाटर इंटर करते हैं माइन्यूट पोर्स से, जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, बॉडी वॉल में जो कि सेंट्रल कैविटी से पाया जाता है, जिसे हम स्पॉन्जियोल बोलते हैं। फ्रॉम इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, और ये वापस जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल, ये पाथवे मतलब ये रास्ता वाटर ट्रांसपोर्ट करने का बहुत
हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग करने में एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये वे। कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जी सोल। कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स स्पॉन्जी सोल एंड कैनाल्स में लाइन करते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन। बॉडी को एक स्केलेटन सपोर्ट करता है जो कि स्पिस्यूल से बना होता है, स्पॉन्जिन से, स्पॉन्जिन फाइबर से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं, ये hermaphrodite होते हैं। That eggs and sperms are produced by the same individual, जिसमें एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूशन करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज, और डेवलपमेंट इन डायरेक्ट लार्वल स्टेज पे पाया जाता है। दिस इज मॉर्फोलॉजिकल, जो कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नली हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। ये है साइकॉन का। साइकॉन जिससे हम स्काइफा भी बोल सकते हैं, और ये है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया मतलब कि स्पॉन्ज होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस भी बोल सकते हैं, hermaphrodite होते हैं, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग गैमेट्स, जो कि ये कैपेबल होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। और ये है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इससे साइकॉन, साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ये स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम सिनेडेरिया भी बोलते हैं। और इसके हैबिटेट मतलब ये जहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स आर मैरीन। ये कुछ इसमें मैक्सिमम एनिमल्स मैरीन होते हैं, मतलब कि सी में पाए जाएं। बट हाइड्रा इन फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे रिवर, लेक्स या फिर पॉन्ड में। और ये एनिमल्स फिसाइल हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। और एनिमल्स कैन फ्री स्विमिंग, ऐसे एनिमल्स जो फ्रीली स्विम कर सके, जिसे हम ऑरेला भी बोलते हैं। और हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी रीडिंग। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। द नेम सिनेडेरिया इज derived from the synodoblasts or synodocytes, which contain the stinging capsule or nematocytes present on the tentacles of the body. सिनोडोब्लास्ट या फिर सिनोडोसाइट्स पे पाए जाते हैं, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और निमेटोसाइट्स होते हैं, जो कि टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सिनोडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज। सिनोडोब्लास्ट एंकरेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, डिफेंस और या फिर कैप्चर ऑफ प्रे के लिए। यहाँ पे फिगर दिया गया है, हमने ये डायग्राम दिया गया है। ये है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पे कुछ कैविटी दिखनी है, उसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये होता है एडेंसिया, और ये भी एडेंसिया, ये पॉलिप बोलते हैं इसे हम। और ये है ऑरेला, मतलब मेडूसा। सिनिडेरियन exhibit tissue level of organization are diploblastic.
सिनेरेरियन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एग्जिबिट करता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होते हैं विथ अ सिंगल ओपनिंग, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होता है, माउथ होता है और ये हाइपोस्टोम होते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होते हैं। सम ऑफ द सिनेरेरियन, सब कुछ ऐसे सिनेरेरियन है जिनका एग्जाम्पल है कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके पास एक स्केलेटन होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके पास जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिनेरेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी, सिनेरेरियन के पास जो बेसिक बॉडी होती है जैसे हम पॉलिप बोलते हैं और मेडुसा बोलते हैं। द फॉर्मर इज अ सेसाइल, और फॉर्मर सेसाइल होता है एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं जो वो हाइड्रा होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे फॉर्म के। एडेम्सिया एसेट्रा, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, और जो बचते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं जो कि फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग होते हैं लाइक ऑरेला और जेलीफिश, जैसे कि ऑरेला और जेलीफिश होते हैं। दो सिनेरेरियन विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऐसे सिनेरेरियन जो कि एग्जिट करें बोथ फॉर्म मतलब कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जिसका दैट पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसी, जो कि पॉली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसी एसेक्सुअली एंड मेड्यूसी फॉर्म दी पॉली सेक्सुअली, और मेड्यूसी फॉर्म करता है पॉलिप को सेक्सुअली, जिसका एग्जाम्पल है ओवेलिया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फाइसेलिया, प्रोटीगियस मेन ऑफ वॉर, जिसे हम प्रोटीगियस मेन ऑफ वॉर बोलते हैं। एडेम्सिया, सी एनिमोन। पेनोलोटा, सी पेन। गॉर्गोनिया, सी फैन। मीन ब्रीना, ब्रेन कोरल। फाइलम सिटोनोफोरा, ये इनका हैबिटेट ये जहाँ पाए जाते हैं, ये एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट, कॉम्ब जेलीज और सी गूसबेरीज। इनके पास रेडियल सिमेट्री होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिलोमेट और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये एनिमल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके पास 8 एक्सटर्नल कॉम्बो प्लेट्स होते हैं। द कॉम्बो प्लेट्स आर सीलिएटेड, और ये कॉम्बो प्लेट्स सीलिएटेड होते हैं। सिटोनोफोर्स, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, सिटोनोफोर्स को कॉमनली हम सी वॉलनट्स के नाम से जानते हैं। और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, जिनके पास सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स होता है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों होता है। बायोल्यूमिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी हो। इज वेल मार्क्ड इन सिटोनोफोर्स, जो कि सिटोनोफोर्स में होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन्स के प्रोसेस से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ, जिसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रांकिया, प्लूरोब्रैकिया और सिटोनोप्लाना। अब हमें फ्लाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में पढ़ना है।
देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली, इनके बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ये एनिमल्स इंडोपैरासाइट्स होते हैं। इंडोपैरासाइट्स ऐसे जो कि जिनका बॉडी होस्ट की तरह काम करे। एनिमल्स इन विच पैरासाइट्स लिव, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर पैरासाइट्स रहते हों। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनके पास डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, हैंस कॉल्ड फ्लैटवॉर्म। इसी वजह से हम इन्हें फ्लैटवॉर्म्स के नाम से जानते हैं। दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स, ये मोस्टली इंडोपैरासाइट्स होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी। फ्लैटवॉर्म्स आर बायलैटरली, फ्लैटवॉर्म्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, हुक्स और सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं एज पैरासिटिक फॉर्म्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इसमें भी सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है लेकिन डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस में होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसके। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, सब मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, उसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, मतलब वो बार बार रीजनरेट हो सकता है। जिसका एग्जाम्पल है टीनिया, जिसे हम टैपवॉर्म के नाम से जानते हैं, एंड फैस्क्यूला लीवर फ्लूक। यहाँ पे ये दो फिगर दिए गए हैं, ये है टैपवॉर्म और ये है लीवर फ्लूक। फाइलम एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस को हम राउंडवॉर्म्स या फिर ये इससे जानते हैं कि ये राउंड और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होते हैं, इन्हें हम राउंडवॉर्म्स के नाम से जानते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर, एस्केलमेंथिस की बॉडी सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन में, हेंस द नेम राउंडवॉर्म्स, इसलिए इसका नाम राउंडवॉर्म्स पड़ गया। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होता है प्लांट और एनिमल्स में। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी, राउंडवॉर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होते हैं विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर पैरिंग्स, जिसके पास एक मस्कुलर पैरिंग्स होता है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, बॉडी कैविटी एक्सक्रीटरी पोर से जो होता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस इसमें सेपरेटेड होते हैं, जिसे हम डायोसियस बोलते हैं। इन मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल्स का अलग अलग होता है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, बट इसमें फीमेल्स मेल से लॉन्गर होती हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये फीमेल है, ये लॉन्गर है मेल से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्टली हो सकता है। द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट, यंग वंस रिसेंबल कर सकते हैं डायरेक्टली एडल्ट में और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जिसे हम राउंडवॉर्म्स के नाम से जानते हैं, बुचेरिया फाइलेरियल वॉर्म्स होता है, और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म होता है। फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा नैरीज
मतलब सैंडवर्म, ये मैरीन में पाए जाते हैं। हीरोडिनेरिया, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ब्लड सकिंग लीच होते हैं, जो कि ब्लड सक कर ले। फेरेटिमा, ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, यूसीलोमेट्स होते हैं, जिसे हम ट्रू सीलोम के नाम से जानते हैं। पहले फाइलम के पास ट्रू सीलोम होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। दे में बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। मैरीन एंड फ्रेश वाटर होता है और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग वे होते हैं। समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और बायलेटरल सिमेट्री होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसमें। एंड सीलोमेट्स एनिमल्स, और ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड, इनके बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होते हैं सेगमेंट्स में। ये अलग अलग सेगमेंट्स में बांटे गए हैं ये वही। और मेटामर्स, हैंस द फाइलम नेम एनेलिडा, और इस फाइलम का नाम एनेलिडा है, जिसको हम लैटिन वर्ड्स में एनालस बोलते हैं या फिर लिटिल रिंग्स। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। एक्वाटिक एनिलीड्स लाइक नेरीज, एक्वाटिक एनिलीड्स जैसे कि नेरीज, जो पॉजेस करता है लेटरल अपेंडेजेस को, जिसे हम पैरापोडिया बोलते हैं। विच हेल्प इन स्विमिंग, जो कि स्विमिंग करने में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसके पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडियम इसके बोलते हैं। नेफ्रीडिया को हम नेफ्रीडियम के नाम से भी जानते हैं। हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन करने में हेल्प करता है या फिर एक्सक्रीशन करने में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर्ड गैंग्लिया में, जिसे हम गैंग्लियन भी बोलते हैं। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड हो। टुवर्ड्स डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिसके पास डबल नर्व कॉर्ड हो। नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म, नेरीज एक्वेटिक फॉर्म में होता है, जिसे हम डायोसियस बोलते हैं। बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच मोनोसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। ये पैरापोडिया होता है, जो कि रेस्पिरेशन और लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नेरीज, पेरिटिमा, और ये अर्थवॉर्म होते हैं। और हीरोडिनेरा, ये ब्लड सकिंग लीच होते हैं। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।